अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है बेसिकली वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को, अपनी डायरेक्शन को लगातार ऑल्टरनेट करता रहता है। किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाता है, फिर दूसरे से पहले टर्मिनल की तरफ वापस जाता है। अगर वेव फॉर्म में देखा जाए तो कभी पॉजिटिव एक्सिस के अंदर होता है, फिर नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि वो हर लम्हे जो है, जैसे अगर कराची की बात की जाए तो वो हर एक सेकंड के अंदर जो है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। यानी कि ये जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक सेकंड में 50 वेव्स बनती हैं, यानी तकरीबन 100 मरतबा अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता है। बट हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एलईडी टीवी होता है। ये डीसी से चलता है, यानी कि डायरेक्ट करंट से चलता है। और हमारे घरों के अंदर जो है वो हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है उसको भी काम करने के लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो लैपटॉप्स होते हैं उनको भी चार्ज होने के लिए, उनको भी वर्क करने के लिए डायरेक्ट करंट की ज़रूरत होती है। तो बट हमारे घरों में तो आपको पता है ऑल्टरनेट करंट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेट करंट को बेसिकली डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जितनी भी वो चीज़ें जो डायरेक्ट करंट से चलती हैं वो हमारे घरों में काम नहीं करेंगी। तो ऐसा कैसे किया जाता है, किस सर्किट से किया जाता है, यही बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, जहां हम लोग रेक्टिफिकेशन समझेंगे। और बेसिकली दो टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन है जिनको हमें समझना है। एक कहलाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी कहलाती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वर्ड को समझने से, रेक्टिफिकेशन को समझने से। अब ये जो वर्ड है ना रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई का वैसे मतलब होता है दुरुस्त करना, गलती को सुधारना। लेकिन यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोसेस है कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, हम उसको डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी हमारे पास जो करंट आ रहा हो वो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा हो, उसकी वेव फॉर्म ऑल्टरनेटिंग हो, लगातार पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होती रहे, और हम उसको कन्वर्ट कर दें डायरेक्ट करंट के वेव फॉर्म में। यानी कि हम क्रिएट करें नया वेव फॉर्म जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल पोलैरिटी रखेगा। सिंगल पोलैरिटी का मतलब वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, फॉर एग्जांपल टर्मिनल ए से बी की तरफ जाता है, फिर बी से ए की तरफ, फिर ए से बी, फिर बी से ए, लगातार ऑल्टरनेट होता रहता है, तभी उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, पोलैरिटी को बदलता रहता है। बट रेक्टिफिकेशन का मतलब है एक नया वेव फॉर्म बनाना जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करे। मिसाल के तौर पे बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जाता रहे। तो अगर ये एक रेक्टिफायर सर्किट है और ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो नतीजे में आप जो करंट देखेंगे डायरेक्ट करंट, उसकी एक ही वैल्यू रहेगी। और ये तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है लगातार, लेकिन डायरेक्ट करंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे नज़र आएगा। सो ये प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाता है, और जो सर्किट ऐसा करता है उसे रेक्टिफायर सर्किट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डायोड को। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि डायोड कैसे काम करता है। थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन ज़रूरी है। देखो, डायोड अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में एक ही एक्सिस के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जब वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, और वो ब्लॉक कर देता है करंट को जबकि वो रिवर्स बाइज्ड होता है। फॉरवर्ड बाइज्ड का मतलब, अगर डायोड की पॉजिटिव साइड जुड़ी हुई हो बैटरी के पॉजिटिव से, और डायोड की नेगेटिव साइड जुड़ी हुई हो बैटरी के नेगेटिव से, तो इसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। ऐसी सूरत में वो करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। जबकि अगर हम उसको रिवर्स बाइस्ड में जोड़ें, तो रिवर्स बाइस्ड का मतलब होता है कि डायोड की पी साइड जो है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी हुई है, और डायोड की जो एन साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वो करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, दो टाइप्स है रेक्टिफिकेशन। आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट कैसा मिल रहा है। पहले टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, आधी वेव रेक्टिफाई हो जाती है। और दूसरा कहलाता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जहाँ पर जो मुकम्मल वेव होती है दरअसल वो रेक्टिफाई हो जाती है। अब इसी को इन डिटेल में समझना है। पहले समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को। देखो, जैसे हमें पता है डायोड अलाउ करता है ऑल्टरनेट करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए, यानी कि जब वो फॉरवर्ड बाइज्ड होगा तो एक सिंपल सी डायोड जो होती है वो रेक्टिफायर के तौर पे काम करती है।
यानी कि समझ लो हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर काम करती है। मिसाल के तौर पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये आ गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ट्रांसफार्मर हमने जोड़ा और फिर इस ट्रांसफार्मर को आगे जोड़ दिया हमने एक डायोड से, और फिर डायोड से एक लोड को जोड़ा जो बेसिकली हम चलाना चाह रहे हैं। ये जो आर लिखा होता है ना रेजिस्टेंस बच्चों, दरअसल ये जाहिर करता है कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर से हम क्या चलाना चाह रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हम चलाना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली आर से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और याद रहे ये जो साइड होती है डायोड की, ये पी साइड होती है, और ये जो साइड होती है डायोड की, इसको एन साइड कहते हैं। ठीक है ना। फिर अभी देख लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो भाई जैसे ही जो ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स होती है, हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस द डायोड, तो वो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, इस तरीके से इस एक्सिस के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब जब पॉजिटिव साइकिल चल रही होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो कि डायोड से गुजरता है, तो नतीजे में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाती है। और हमें पता है जो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है वहाँ पर क्या होता है कि क्लोज सर्किट तौर पे काम करता है, यानी मैक्सिमम करंट जो है वो गुजर जाता है डायोड से। जैसे कि ये पॉजिटिव साइकिल, अब देखो मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है, तो ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। मान लेते हैं कि टर्मिनल ए पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये कब है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आप गौर से देखिए, डायोड की जो पी साइड है वो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, और डायोड की जो एन साइड है वो नेगेटिव से जुड़ी हुई है। मान लिया हमने ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसा हो रहा है, बाद में ऑल्टरनेट होगा यकीनन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव से। इस बाइसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब भी डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होती है तो मैक्सिमम करंट गुजर जाता है। तो आउटपुट में आपको क्या नज़र आएगा बच्चों? आउटपुट में आपको नज़र आएगा कि जब तक ये वाले साइकिल चलेगी तब तक आउटपुट के अंदर ये ट्रैवल करती रहेगी। अब आप देखें करंट पास हो गया, जितना ये था उतना ही करंट यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ये कब हुआ? जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही थी। ठीक है जी। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी तो जो डायोड है जो कि कनेक्ट हुई हुई है नेगेटिव सप्लाई से, अब वो रिवर्स बाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, और जब भी रिवर्स बाइसिंग होती है डायोड की, तो डायोड ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है, यानी कि आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो ऐसे मिसाल तौर पे नेगेटिव साइकिल शुरू हो गई, तो पहले ये साइड पॉजिटिव थी तो अब ये नेगेटिव हो गई, ये साइड पॉजिटिव थी नेगेटिव थी तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी। तभी तो इसका नाम है ऑल्टरनेट। पहले ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल था, नीचे वाला नेगेटिव था, और ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। अच्छा, डायोड की ये साइड तो आपको पता है पी होती है, ये एन होती है। अब ज़रा गौर से देखो, नेगेटिव साइड जुड़ी हुई है पी से, नेगेटिव पी से जुड़ा हुआ है, और एन साइड जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से। तो ये हो गई हमारी रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में सर्किट काम करता है ओपन सर्किट के तौर पर, यानी कि कोई भी करंट पास नहीं होगा, आउटपुट में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब तक कौन सी साइकिल चलती रहेगी बच्चों? जब तक नेगेटिव साइकिल चलती रहेगी। ये देख लो, इसने ब्लॉक कर दिया करंट को पास ही नहीं होने दे रहा। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे दोबारा भी तो पॉजिटिव साइकिल आएगी ना ऑल्टरनेट करंट की। ये आ गई दोबारा पॉजिटिव साइकिल। जैसे ही पॉजिटिव हो गई तो अब ये ऑल्टरनेट हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पी से और नेगेटिव जुड़ा हुआ है एन से। कौन सी बाइसिंग हुई? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो अब हमें आउटपुट में करंट मिलेगा। लेकिन आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि दरमियान में आपको एक गैप नज़र आ रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये जो पूरी साइकिल होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसमें से आधी जो वेव होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट करंट में, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में। दरमियान में गैप आता है, तभी इस रेक्टिफिकेशन को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की आधी साइकिल ही किस में कन्वर्ट हुई है बच्चों? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हुई है। ये डायरेक्ट करंट है जो कि एक ही पोलैरिटी के अंदर ट्रैवल करता है, यानी कि उसका एक ही एक्सिस होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा जी, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को हम अपने इर्द गिर्द? सबसे पहले अगर लो पावर सिंपल बैटरी चार्जर है, सिंपल बैटरी चार्जर है, ज़्यादा पावर का नहीं है, आमतौर पे हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, तो भाई वहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन चल जाती है, कोई ज़्यादा पावर का तो होता नहीं है। इसी तरीके से जो फायर अलार्म के सर्किट्स हैं
उसमें भी हम ये चाहते हैं कि करंट एक ही सिम्स के अंदर ट्रैवल करे, तो उधर हम डायोड लगाते हैं। और डायोड आपको पता है एक सिंगल डायोड क्या काम करती है, वो रेक्टिफाई करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, और उसकी वो भी हाफ वेव में। इसी तरीके से जो सोल्डरिंग आयरन का सर्किट होता है, आपने देखा होगा सोल्डरिंग आयरन होता है, सोल्ड करते हैं, टाँके लगाए जाते हैं, सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं टाँके लगाए जाते हैं, तो वो जो है वो सोल्डरिंग आयरन का सर्किट भी दरअसल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ही करता है। और आखिर में जो AM रेडियो होते हैं सर्किट्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रेडियो सर्किट्स होते हैं जो कि डिटेक्टर्स के तौर पे काम किए जाते हैं, मेटल्स को डिटेक्ट कर लेता है, तो वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर ही होता है दरअसल। अब आइए फुल वेव रेक्टिफिकेशन को समझते हैं। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हाफ वेव में आधी वेव कन्वर्ट हो रही थी, अभी देखना फुल वेव में पूरी वेव कन्वर्ट होगी। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव में एक फ़र्क ये है कि हाफ वेव में हम एक डायोड को इस्तेमाल करते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये आ गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ट्रांसफार्मर से एक डायोड को लगाया D1, या आ गया लोड रेजिस्टर, और फिर दूसरी तरफ हमने लगा दिया एक दूसरा डायोड यानी कि D2, और कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर दिए। हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक और कनेक्शन भी होता है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले D1 को D2 से जोड़ दिया, ये रहा सीधा सीधा, और फिर उसका कोई भी एक टर्मिनल R से ले जाकर जो ट्रांसफार्मर का थर्ड वायर होता है उससे जोड़ देते हैं। ये डिफरेंस आ गया फिगर वाइज, वहाँ पर एक डायोड था, यहाँ पर 2 डायोड है। अच्छा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है ऑल्टरनेटिंग सिग्नल की, तो जो D1 होता है वो फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाता है, ठीक है, यानी क्लोज स्विच के तौर पे काम करता है, और D2 हो जाता है रिवर्स बाइज्ड यानी कि ओपन सर्किट होता है, ठीक है। इस वजह से करंट फ्लो करता है R से, लेकिन किससे गुजरता है, वो D1 से गुजरता हुआ करता है। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है। अब जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो मान लेते हैं ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये इसकी P साइड है, ये N साइड है, ये इसकी P साइड है, ये N साइड है। अब आप गौर से देखिए बच्चों, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, नेगेटिव जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, तो ये D1 फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। जबकि D2 को देखोगे तो D2 का P जुड़ा हुआ है इसके नेगेटिव से, और N साइड जुड़ी हुई है पॉजिटिव से, तो D2 रिवर्स बाइज्ड हो गया, D1 फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया, तो करंट D2 से तो नहीं गुजरेगा पर D1 से पास हो जाएगा। आउटपुट में हमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल नज़र आएगी। समझ आ गई बात? अब यकीनन नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल की, तो D2 फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाता है, D1 रिवर्स बाइज्ड हो जाता है, और करंट फ्लो करता है इस मर्तबा D2 के थ्रू R से। देखिए कैसे, ये आ गए नेगेटिव हाफ साइकिल, तो भाई ऑल्टरनेट होना चाहिए, इसको होना चाहिए नेगेटिव, इस टर्मिनल को बन जाना चाहिए पॉजिटिव। ये आ गया PN और ये भी आ गया PN। तो आप गौर से देखो, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, नेगेटिव जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, ये रिवर्स बाइज्ड हो गई D1। बट D2 पर आओ, D2 का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, D2 का N साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, मतलब कि D2 हो गया फॉरवर्ड बाइज्ड। तो इस मरतबा करंट D1 से गुजरने के बजाय किससे गुजरेगा, D2 से गुजरेगा। पहला करंट गुजरा था D1 से, ये वाला करंट गुजर गया D2 से। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट होगी, वो पॉजिटिव वाली होगी, ये आ गई पॉजिटिव, तो नतीजे में D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बाइज्ड, D2 हो जाएगा रिवर्स बाइज्ड। तो इस मरतबा जो करंट पास हुआ वो D1 के थ्रू हुआ। तो देखो ऑल्टरनेटिवली D1 से करंट पास होगा, D2 से करंट पास होगा D1 से, और इसके नतीजे में जो पूरी की पूरी ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल है वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारा मेन मकसद था रेक्टिफिकेशन का, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स में, बैटरी चार्जर्स में, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप्स में बैटरी चार्जर सब जगह इस्तेमाल होता है। UPS जो होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो अपने घरों के अंदर लगाते हैं ताकि अगर लाइट चली जाए तो फिर वो काम करता है, उसमें भी फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट लगा हुआ होता है। और इसी तरीके से जो इन्वर्टर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं घरों के अंदर, सोलर वाले भी जो इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे के सारे यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन को। और हमारे LED TVs, LCDs जितनी भी होती हैं, ये भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पर काम करती हैं, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट रेक्टिफिकेशन, और हमने जाना कि किस तरीके से हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, उसको हम रेक्टिफाई करके डायरेक्ट करंट से चलने वाली चीज़ों को ऑपरेट करते हैं।
और सिंपल लफ्ज़ों में अगर आधी वेव कन्वर्ट होती है तो एक डायोड को इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और अगर पूरी वेव को कन्वर्ट करना है तो हम 2 डायोड्स को इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।